बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर दें कि 27 से 31 मई के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में आंधी, गर्द आलूद हवाएं और बारिश की पेशगोई। PDMA पंजाब ने आंधी और बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। DG PDMA का कहना है कि शहरी खराब मौसम में एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। एमरजेंसी की सूरत में हेल्पलाइन 1129 पर रब्ता करें। मज़ीद जान लेते हैं सामिया सईसी। जी सामिया, बताइएगा क्या पेशगोई की गई है। बात की जाए शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो आज तो शहर का मौसम गर्म ही रिकॉर्ड किया जा रहा था, मगर PDMA की जानिब से एक बार फिर से जो है वो आंधी और बारिशों के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया गया है और बताया यही जा रहा है कि 27 से 31 मई के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में आंधी, गर्द आलूद हवाएं और बारिश की पेशगोई की गई है। इसमें लाहौर, कसूर, सियालकोट, रावलपिंडी, मरी, गलियात, चकवाल के इलाकों में भी जो है वो बारिश मतवक्के की जा रही है। लाहौर में भी बताया जा रहा है कि हल्के से दरमियाने दर्जे की बारिश होगी, जबकि 27 से 30 मई तक जनूबी पंजाब, मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और बहावल नगर में भी बारिश बरसने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। वजीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी किया गया है और बारिशों के सिलसिले से गर्मी और हीट वेव की शिद्दत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की जाएगी। स्कूल एजुकेशन, महकमा सेहत, आबाशी, तामीर व मवासलात, लोकल गवर्नमेंट और लाइफ स्टॉक को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि एहतियाती तदाबीर पर भी अमल करने की हदायत जारी की गई है। शहरियों से इल्तमास की गई है कि खराब मौसम में जो है वो महफूज मकामात पर रहें, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। शहरी आसमानी बिजली से तहफ़्फ़ुज़ के लिए महफूज मकामात पर रहें। आवाम से गुजारिश की जा रही है कि बिजली की गरज चमक और तूफानी सूरत हाल में खुले आसमान तले हरगिज ना जाएं। एमरजेंसी की सूरत हाल में PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करके राब्ता भी कर सकते हैं। अलबत्ता बताया यही जा रहा है कि कल से मगरिबी हवाएं जो हैं वो मुल्क में दाखिल होंगी, जिसके असरात हमें 30 मई तक देखने को मिलेंगे और 30 मई तक बारिश जारी रहेगी। जी ठीक है सामिया साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुगलपुरा के इलाके लाल पुल पर ट्रैफिक का शदीद दबाव शहरियों के लिए जहनी अजियत का बायस। बदतरीन ट्रैफिक जाम के दौरान गाड़ियों का धुआं फजा को भी आलूदा करने लगा। माहौलियाती आलूदगी के बायस मुतअद्दिद अमराज जन्म लेने लगे। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज पीर का दिन है और एक मरतबा फिर मैं लाहौर की मशहूर तरीन शाहरा और उसका मशहूर तरीन पॉइंट लाल पुल पर मौजूद हूँ, जहाँ ट्रैफिक की बदतरीन सूरत हाल के बायस इस वक्त शहरी जहनी अजियत में मुब्तला हो रहे हैं। इसके साथ साथ ट्रैफिक की रवानी इस कदर मुतासिर हो रही है कि खुदा न खास्ता अगर यहाँ कोई एमरजेंसी हो जाए तो कोई भी बड़ा सानहा वाक़या हो सकता है, क्योंकि रेस्क्यू की गाड़ियाँ या कोई भी एमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ रास्ते से गुजरने के लिए कोई भी मुश्किल और बड़ी मुश्किल दुश्वार हो सकती है। इस वक्त यहाँ 1122 रेस्क्यू की एक गाड़ी भी फंसी हुई है, जिसकी जो रफ्तार है वो कि तेज होनी चाहिए, लेकिन लाल पुल में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने की वजह से ये बिल्कुल जू की रिंग की तरह, एक कछुए की स्पीड की तरह ये चल रही है। इसके साथ दीगर सरकारी गाड़ियां भी यहाँ से गुजर रही हैं और आप देख सकते हैं कि वो इस वक्त रश में फंस चुकी है। ये सूरत हाल है लाल पुल की। अरबाबे इख्तियार ने अभी तक अरसा दराज से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर करने वाला ये पुल, जिसे लाल पुल कहा जा रहा है, इसकी तरफ किसी किस्म की कोई खातर ख्वाह ना तवज्जो दी है। यूं लगता है कि जैसे ये अरबाब इख्तियार और हुकूमत की अव्वलीन तरजीह में से या बिल्कुल ही तरजीह है ही नहीं। या तो यहाँ के शहरी जो हैं वो हुकूमत की तवज्जो का जो है वो मरकज नहीं है, या फिर ये आम मशहूर तरीन शाहरा जो है हुकूमत की तवज्जो से इस वक्त छुपी हुई है। लिहाजा यहाँ के शहरियों को सुकून देने के लिए हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इकदामात किए जाएं और उसका कोई ना कोई ऐसा अल्टरनेट ज़रूर बनाया जाए जो कि लाहौर के जो शहरी हैं, ख़ास तौर पर लाल पुल से गुजरने वाले, उनको कोई सुख का सांस मिल सके। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। खबर दें कि लाहौर तालीमी बोर्ड के ज़ेरे तमाम इंटरमीडिएट पार्ट 1 का अंग्रेज़ी का पर्चा मुख्तलिफ सेंटर से नकल और बोटियाँ बरामद होने पर 8 उम्मीदवारों को UMC बना दिया गया। 3 जाली उम्मीदवार भी रंगे हाथों पकड़े गए। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा, जाली उम्मीदवार भी पकड़े गए हैं। जी बिल्कुल, लाहौर तालीमी बोर्ड के जरिए तमाम जो है इंटरमीडिएट पार्ट 1 के इम्तहानात का सिलसिला जारी है और आज अंग्रेजी
मजमून का पर्चा जो है वो लिया गया, जिसमें कंट्रोलर इम्तहानात और स्पेशल स्क्वाड ने मुख्तलिफ सेंटर से 8 उम्मीदवारों को नकल और बूटियां बरामद होने पर यूएमसी उनके खिलाफ बना दिया गया। 3 जाली उम्मीदवार भी रंगे हाथों पकड़े गए हैं और जो है इलाहाबाद जिला कसूर में एक उम्मीदवार जो है उसको जाली उम्मीदवार जो निजी कॉलेज से पकड़ा गया है। आकिब रमजान रोल नंबर 67,508 को गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुस्तफाबाद लिलियानी से नकल करते पकड़ा गया है। इसी तरीके से पुराना काना में भी एक निजी कॉलेज से 2 उम्मीदवार जिनका रोल नंबर फवाद अहमद और उसके साथ साथ उस्माद खादिम को बूटियां बरामद होने पर उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई की गई है। इसी तरीके से गवर्नमेंट गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज ननकाना साहब से भी 2 उम्मीदवार को जो है जाली अली हसन और उनको भी बूटियां बरामद होने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल शेखुपुरा से एक जाली उम्मीदवार पकड़ा गया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज रोड रेलवे रोड से एक उम्मीदवार जिसका रोल नंबर 59,1622 का शावर अवान को नकल करते पकड़ा गया है। एक दूसरा जाली उम्मीदवार जो है गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज रेलवे रोड से पकड़ा गया है और दूसरा उम्मीदवार भी निजी कॉलेज काना कैंपस से जो है वो किसी और की जगह पेपर देते पकड़ा गया है। और गवर्नमेंट हाई स्कूल कंगनपुरा से मोहम्मद फाहा जो कि मोहम्मद वक्कास की जगह इम्तहान दे रहा था उसको भी रंगे हाथों पकड़ लिया और तर्जुमान का कहना है कि तमाम उम्मीदवारों के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्तें भी दे दी हैं। जी ठीक है आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया आपका। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में 1.5 करोड़ और 1 करोड़ रुपए के बैलों की जोड़ी की धूम। वजनी तरीन बैल लाल बादशाह और बबलू शहरियों के तवज्जो का मरकज बन गई। मजीद मवेशी मंडी की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, मंडी के अंदर जो है लाल बादशाह की जो है धूम पड़ चुकी है। 1.5 करोड़ कीमत का जो है 63 जो है मन उसका वज़न है, 63 मन उसका वज़न है बैल का। और बड़ा खूबसूरत और शानदार बैल जो है मंडी में आ चुका है, जिसकी पूरी मंडी में धूमर, पूरी मंडी का वज़नी तरीन बैल उसको गिना जा रहा है। अगर मैं कैमरामैन शहबाज खान आपको दिखाए तो ये है वो खूबसूरत और जो है नायाब ब्राह्मण नस्ल का बैल, जिसकी कीमत जो है 1.5 करोड़ जो है बताई जा रही है और अभी तक जो है 85 लाख इसकी कीमत लग भी चुकी है। शहरी भी इसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं, शहरी बड़े दूर से इसको देखने आ रहे हैं। इसके साथ दूसरा बैल आपको दिखा सकूँ, उसका नाम बबलू है और उसकी 1 करोड़ रुपया कीमत है। ये वो बैल है, अगर मैं कैमरामैन शहबाज खान आपको दिखाए, ये वो खूबसूरत किस्म का बैल है जिसकी जो है बड़ी खूबसूरत और नायाब नस्ल है। के मालिकों से जानते हैं कि ओनर से क्या सूरत हाल है। हमारे पास ब्राह्मण नस्ल के चोलस्तानी, साहिवाल और कनकरीज नस्ल के जानवर हैं। और बताइएगा कि मंडी में सबसे वजनी जानवर आपके इस वक्त? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मंडी पूरी में आप देख लें इतने बड़े जानवर नहीं किसी के पास होंगे। कीमत आप अभी क्या मांग रहे हैं, कि क्या लगता है कि कहाँ तक आप इन्हें फरोख्त करना चाहते हैं? बस जी वो तो फिर अल्लाह पता ना कितों तक जाएंगे, लेकिन हर बंदे की सोच होती है ज़्यादा तो ज़्यादा मिल जाए सानू। आपकी क्या डिमांड है अभी इनके? 1.5 करोड़ रुपये मांगने जी असी लाल बादशाह का जी, तो बबलू का 1 करोड़ रुपये मांगने। शहरियों ने अभी तक क्या रेट लगाया इन जानवरों का? रेट काफ़ी ज़्यादा लग चुके हैं इंशाल्लाह। तो असल च ना रस्ता मंडी का बंद होती है तो गाहक नहीं आ रहे। बिल्कुल, आपने सुना कि बड़े खूबसूरत और नायाब नस्ल के जानवर हैं। 2 दिन बाद जो है मंडी फाल हो जाएगी, तो वो भी जो पूरी उम्मीद है कि जब मंडी फाल होगी तब शहरों के रश के साथ जो है जानवर भी जो है बड़े स्विफ्टली फ़रोख्त किए जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि जितनी मंडियों में इस तरह से खूबसूरत जानवर हैं, जितने भी शहरी हैं अपनी अपनी अप्रोच के मुताबिक आएंगे मंडी पर, मंडियों का रुख करेंगे। तो अगर मैं दोबारा कैमरामैन शहबाज खान आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि खूबसूरत और नायाब नस्ल के एक से बढ़कर एक बैल जो है आपको मंडी में नजर आएगा, जिसके अंदर बड़े खूबसूरत किस्म के जो है बैल मौजूद है। इसमें क्रीज नस्ल का भी बैल मौजूद है, इसके बड़े बड़े जो हैं सींग मौजूद हैं। उसके अलावा खूबसूरत किस्म के बैल हैं, तमाम बैल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी तरह सूरत हाल है मंडी के अंदर, जानवरों की जो है आमद का सिलसिला जारी है। यहाँ पर हमें ऊँटों की मंडियाँ नज़र आ रही हैं, यहाँ पर हमें बकरों की मंडियाँ नज़र आ रही हैं। एक से बढ़कर एक जानवर जो हमें यहाँ पर नज़र आता है। अगर हम बकरों की बात करें तो बकरों की कीमतें भी जो है आसमान से बातें करती नज़र आती हैं। 2 दिन बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है, सुबह के औकात में एक्सपेक्ट किया जाएगा कल सुबह जो है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज जो है मंडी के बाकायदा इफ्तिताह करेंगे, जिसके बाद मंडी प्रॉपर पूरी तरह जो है वो कल फाल कर देगी और शहरी जो है वो भी फैसिलिटीज़ का प्रॉपर फ़ायदा उठा सकें। जी ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब यूनिवर्सिटी में मगज़बानी की तरबती वर्कशॉप का आगाज़। शुरका का कहना है कि शहद प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी पर सब्सिडी देने की ज़रूरत है। पंजाब में मगज़बानी को फ़रोग़ देने के लिए नई मार्केट कायम की जाए। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए।
पंजाब यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ ज़वालॉजी के ज़ेर एहतमाम मक्सबानी की तरबियती वर्कशॉप का आगाज। वर्कशॉप के शुरका ने खिताब में कहा कि शहद में शिफा है। पाकिस्तान में मक्सबानी की सनत को फरोग नहीं मिला। शहद प्रोसेसिंग की मशीनरी पर सब्सिडी देने की जरूरत है। पंजाब में मक्सबानी को फरोग देने के लिए नई मार्केट कायम की जाए। मक्सबानी के फरोग के लिए किसानों का ताउन बहुत जरूरी है। डॉक्टर अब्दुल माजिद खान ने कहा कि यूनिवर्सिटियों में शहद की मक्खियों के तहकीकी मराकज को मजीद तरक्की देने की जरूरत है। प्रोडक्शन के हवाले से, फिर उसके साथ जो वैक्स है उसकी प्रोडक्शन, जो बी वेनम है उसकी प्रोडक्शन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसी बी के साथ जुड़ी हुई। अब हमारे पाकिस्तान में बेशुमार बी कीपर्स हैं, अराउंड 20,000 लोग हैं जो बी कीपिंग करते हैं। अब इसकी ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है कि जो ज़्यादातर बी कीपर्स हैं वो उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो नहीं होता, ना होने की वजह से वो बहुत सी चीज़ों में क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करते हैं। शुरका का मजीद कहना था कि शहद की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए सहूलियात फराहम कर रहे हैं और किसानों में एंटरप्रेन्योरशिप के फरोग के लिए कोशां हैं। कैमरामैन मोहम्मद ज़ीशान के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। खबर दें कि लाहौर समेत पंजाब भर में साल की तीसरी कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज। 2 लाख से ज्यादा पोलियो वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद में मुहिम 7 जबकि बाकी अजला में पोलियो मुहिम 5 दिन तक जारी रहेगी। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब को पोलियो फ्री बनाने का सूबे भर में साल की तीसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 2 लाख से ज्यादा पोलियो वर्कर्स मुहिम का हिस्सा हैं। 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद में मुहिम 7 दिन जारी रहेगी। बाकी अजला में पोलियो मुहिम का दौरानिया 5 दिन है। पोलियो वर्कर्स का कहना है कि वालिदैन ताउन करें, 5 साल से कम उम्र बच्चों को लाजमी पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं। हमारा पहला जो टारगेट है वो पहले हम लोगों ने 2 दिनों में स्कूल भी कवर करने हैं और अपना जो प्लान के मुताबिक इलाका है वो भी हम लोगों ने कवर करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के अंदर काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है, तो लोग जो है ना हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। माहिरीन अतफाल ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने पर जोर देते हुए कहा, वालिदैन पोलियो टीमों से भरपूर ताउन करें। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पाक भारत कशीदगी में तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई, जिसके बायस भारत को मुंह की खाना पड़ी। सदर मुमलिकत ने कहा, पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतहरिक और फाल हो गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यासीन। गवर्नर हाउस लाहौर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की क़यादत में पीपल्स पार्टी अटक की तंजीम और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। इस मौके पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पाक भारत कशीदगी में पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियाँ दी। सदर मुमलिकत ने कहा कि पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतहरिक और फाल हो गई है। पीपल्स पार्टी मजदूरों, मेहनत कशों और सरकारी मुलाजमीन और पिसे हुए तबके की जमात है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वजीर आज़म होंगे। मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए मुनफरिद इक़दाम। पंजाब में शुगर के पैदाइशी मरीज बच्चों के लिए सीएम इंसुलिन प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज इंसुलिन कार्ड लेकर मरीज बच्चों के घरों में पहुंच गई। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए मुनफरिद इक़दाम। पंजाब भर में पैदाइशी ज़ियाबतीस के मरीज बच्चों के लिए सीएम इंसुलिन कार्ड प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला राइडर के हमरा इंसुलिन कार्ड लेकर कमसिन बच्चों के घरों में खुद पहुँच गयी। सब्जाजार क्यूब ब्लॉक के वासिया दरान जैनब वहीद और जैन शहजाद को घर जाकर इंसुलिन और नीडल बॉक्स दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज कमसिन वासिया दरान की दादी से गले मिली। कमसिन मरीज वासिया दरान का गाल थपथपाया। जैन शहजाद की आंखों के चेकअप और इलाज की हिदायत भी की। मरियम नवाज की आमद पर छतों और गलियों के अतराफ में अवाम का हजूम उमड़ आया। बच्चों ने फूल निछावर किए और मरियम नवाज के साथ तस्वीर भी बनवाई। मरियम नवाज का कहना था कि मुझे आपके बच्चों की आपसे ज्यादा फिक्र है। ज़ियाबतीस में मुब्तला बच्चों की तकलीफ को समझ सकती हूँ। कमसिन बच्चों के लिए फ्री इंसुलिन प्रोग्राम माँ बनकर शुरू किया। दवा या इंसुलिन खरीदने की सकत न रखने वाले बच्चों तक हुकूमत खुद पहुँचेगी। कबल अजीम वज़ीर आला मरियम नवाज को ब्रीफिंग में बताया गया कि पहले मरहले में 1500 बच्चों को घर की दहलीज पर इंसुलिन फराहम की जाएगी। पाकिस्तान पोस्ट के राइडर खसूसी ऐप पर तस्दीक के बाद मरीज के घर जाकर इंसुलिन डिलीवर करेंगे। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। स्पीकर पंजाब असम्बली ने पंजाब गुंडा एक्ट 2025 को रोकने का इंदिया दिया तो अपोजिशन ने एक्ट को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान बोले, ऐसी किसी भी पुलिस पावर की हिमायत नहीं कर सकता जिससे आम शहरी मुतासिर हो। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बशर का कहना है कि गुंडा एक्ट नाफिज करने की कोशिश की हर जगह मुखालफत की जाएगी। तफसीलात हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट में देखिए।
पंजाब असम्बली के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पीटीआई अदम एतमाद की बातें छोड़ दे वरना उनके 20 से 25 लोग उनको छोड़ जाएंगे। पीटीआई की सफ़ों में ऐसे सियासतदान मौजूद हैं जो उनकी तर्ज सियासत के सख्त खिलाफ हैं। गुंडा एक्ट 2025 के सवाल पर स्पीकर का कहना था, ऐसी किसी भी पुलिस पावर की हमायत नहीं कर सकता जिससे शहरी हकूक मुतासिर हों। एक्ट को रोकने के लिए हर जगह जाने को तैयार हूँ, चाहे वजीर आला के पास जाना पड़े या उन लोगों के पास जो ये बिल तैयार कर रहे हैं। मैं ऐसी किसी पुलिस पावर के खिलाफ अपना किरदार अदा करूं। मैं वजीर आला के पास भी जाऊंगा और जो लोग ये बिल लेकर आएंगे उनसे भी बात करूंगा। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर भी गुंडा एक्ट 2025 की मुखालिफत में मैदान में आ गए और कहा कि गुंडा एक्ट के जरिए हुकूमत अंग्रेजों का कानून दोबारा लाने की कोशिश कर रही है। गुंडा एक्ट का मतलब है किसी को भी हुकूमत मुखालिफ बयान देने पर गिरफ्तार कर लिया जाए। आपने ये गुंडा एक्ट मुतारिफ करवाने की कोशिश कर रही हैं, जिसको हम हर जगह पे चैलेंज करेंगे। आप 1930 का वो गुंडा एक्ट, जब अंग्रेज का कानून था, तो ये गुंडा एक्ट जो ये नाफिज कर रही हैं, ये उसी का एक तसलसल है। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से गुंडा एक्ट 2025 तैयार किया गया है, जिसके तहत किसी को भी गुंडा करार देकर FIR के बगैर गिरफ्तारी की इजाजत दी जानी है। ये एक्ट ऐवान में जल्द पेश होने का इम्कान है। कैमरामैन उमैर रईस के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। माहौलियाती आलूदगी को कम करने का अज़म, गाड़ियों के एमिशन टेस्ट में तेजी। लाहौर में 8 बूथ कायम, अब तक 22,000 गाड़ियों की टेस्टिंग की जा चुकी। वज़ीर-ए-आला पंजाब, स्पीकर पंजाब असम्बली समेत वज़रा की गाड़ियों का भी एमिशन टेस्ट किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने का मिशन, अदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल इन एक्शन, एमिशन टेस्ट बूथ पर गाड़ियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ने लगी। अदारा माहौलियात की जानिब से लाहौर में 8 बूथ कायम। माल रोड, लेक सिटी, कहना, पैकेजेस मॉल, लिबर्टी एम्पोरियम, वाबडा टाउन और बहरिया टाउन में बूथ लगाए गए। अब तक 22,000 गाड़ियों की टेस्टिंग की जा चुकी। वज़ीर आला पंजाब, स्पीकर पंजाब असम्बली समेत वज़रा की गाड़ियों का भी एमिशन टेस्ट किया गया। टेस्ट के बाद गाड़ियों को ग्रीन स्टिकर लगाया गया। ज़राए का कहना है कि मुसलसल एनालाइजिंग और बिजली की ट्रिपिंग से आलात मुतासिर हो रहे हैं। माल रोड एमिशन टेस्टिंग बूथ और वाबड़ा टाउन का एमिशन टेस्टिंग बूथ बंद है। अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। लाहौर के बासियों के लिए खुशखबरी, तरक्याती कामों के लिए अब सड़कें खुदेंगी, ना ही ट्रैफिक रुकेगा। लाहौर में सीवरेज लाइन डालने के लिए पहली बार जदीद ट्रंचलेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। वफाकी हुकूमत ने तारीखी मंसूबे की मंजूरी दे दी। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में सीवरेज मसाइल के हल के लिए वफाकी हुकूमत का अहम इकदाम। लाहौर में सीवरेज लाइन डालने के लिए पहली बार जदीद ट्रंचलेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। वफाकी हुकूमत ने शहर के पहले ट्रंचलेस टनल बोरिंग मंसूबे की मंजूरी दे दी। वफाकी डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने मंसूबे के बाकायदा मीटिंग मिनट्स भी जारी कर दिए। मंसूबे पर 14 अरब 16 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पंजाब हुकूमत पहले ही ट्रंचलेस टेक्नोलॉजी की मंजूरी दे चुकी है। ट्रंचलेस टेक्नोलॉजी के जरिए जमीन को तोड़े बगैर नीचे बड़ी सीवरेज लाइनें बिछाई जाएंगी। शहरियों को खुदाई का शोर बर्दाश्त करना पड़ेगा, न सड़कों की बंदिश का सामना होगा। मंसूबे के तहत लारेक्स कॉलोनी से गुलशन रावी तक नया सीवरेज सिस्टम बिछाया जाएगा। दुनिया के तरक्की याफ्ता मुमालिक में जर्मनी, जापान, मुत्तहिदा अरब अमारात, अमरीका और सिंगापुर में तरक्याती कामों के लिए अरसा दराज से ट्रंचलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।